विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग सदर विधानसभा काफी चर्चित रहा है। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने चुनाव में आजमाइश कर रहे हैं। हजारीबाग से भी एक ऐसा युवा चेहरा जो किसी नाम का मोहताज नहीं, हर्ष अजमेरा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारे में उनकी लगातार चर्चा हो रही है कि भाजपा से सदर विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। हम आपको बता दें कि हर्ष अजमेरा जो लगातार सदर विधानसभा ही नहीं, जहां भी इनको आवश्यकता होती है, जहां भी खबर होती है, ये समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं और लगभग अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे हमारे चैनल में। सर आपको नमस्कार। सियासी गलियारों में एक नाम जो काफी उभरता हुआ चेहरा के रूप में सामने आया है, युवा समाज सेवी के तौर पर हर्ष अजमेरा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो सेवा आप दे रहे हैं, ये सेवा का क्षेत्र कितना दूर है और कितने दिनों से आप लगे हुए हैं समाज सेवा में? देखिए, समाज सेवा एक अलग बात होता है। हमारा अपना मकसद होता है लोगों को राहत पहुंचाना। मेरा एक संस्था हमने बनाया जिसमें युवाओं और महिलाओं ने उसको बहुत भरपूर बढ़ चढ़ के उस संस्था को आगे ले जाए। आपने सुना होगा सेवा सहयोग समिति। उस सेवा सहयोग समिति के माध्यम से हम लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बातें करते हैं। और मेरे हिसाब से ये तीन ही मूलभूत चीज़ें हैं जिनको हमको पूरा करने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए, एक समाज में सबसे बड़ा जो दायित्व होता है लोगों का, यही तीन चीज़ों से होता है। उसी के लिए हम उसमें काम कर रहे हैं। सेवा सहयोग समिति में आप सेवा भाव से लगे हुए हैं, मगर इसके अलग एक युवाओं में एक अलग पहचान बना रहे हैं, एक अलग छाप छोड़ रहे हैं जो खेल जगत से जुड़ा हुआ है। आप हर समय युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के आयोजन करते रहते हैं, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो। देखिए, मेरा दायित्व तो आपको बता दूं कि मैं हजारीबाग जिला ओलंपिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं। तो उस बतौर नाते कि मुझे जो भी दायित्व मिलता है, मुझे लगता है उसको भरपूर अच्छे तरीक़ा से निभाना चाहिए। जब मुझे जिला का अध्यक्ष का दायित्व मिला है तो मेरा एक कर्तव्य होता है कि जो यहाँ जिला में जितने भी खेल विभाग है और खेल डिपार्टमेंट है, उसको जो भी बढ़ चढ़ के हो उसमें मैं अपना योगदान दूं और लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं भी खुद एक हजारीबाग का बेटा हूं, यहाँ स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूं। हमारे समय में स्पोर्ट्स में इतना सारा विकल्प नहीं था जितना अब है। तो मुझे लगता है जो भी मेरा दायित्व है, मुझे उस भरपूर करके सब लोगों को आगे लाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज तक हजारीबाग जिले में कभी वर्ल्ड ओलंपिक डे नहीं बनाया गया, जो कि 23 तारीख को आगामी कल है। हजारीबाग ओलंपिक एसोसिएशन का बतौर अध्यक्ष मैंने 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा है, जिसमें फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, एथलीट्स और बहुत सारे अन्य गेमों को हमने इंक्लूड किया। और जिला के हर बच्चे उसमें प्रतियोगिता में शामिल होंगे और जो विजेता होंगे उनको प्रोत्साहित भी करने जा रहे हैं। इससे एक मार्गदर्शन मिलता है कि लोग को आगे कैसे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, उसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ। और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आप लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लगातार लगे हुए। ऐसा कोई चेहरा भी हजारीबाग में खिलाड़ी के रूप में आया जो आपके, जिसको आपने आगे बढ़ाने? दो बहनें आई थी, आर्चरी में है, उनको नेशनल्स खेलना था। हमने उनको कंपनी से दिला के आर्चरी का जो वो आता है, आपको धनुष जिसको बोलते हैं हम आर्चरी का, उसको आप देखिएगा, उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है, 2.5 से 3 लाख होता है। तो हर लोगों का अफोर्डेबल नहीं होता है नेशनल इंटरनेशनल में अब लकड़ी वाले से खेलने के लिए। तो नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए हम लोग उसके लिए स्कॉलरशिप भी, उसको डोनेशन CSR के द्वारा NTPC से हमने उनके लिए करवाया है। समाज सेवी के रूप में आपने एक अलग पहचान बनाई है। खेल जगत में भी आप एक जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, खिलाड़ियों और खास करके युवा वर्ग के बीच में एक आपकी अलग पहचान बनी है। मगर इससे इतर थोड़ा राजनीतिक गलियारों में जो सियासी, मुझे कोई पॉलिटिशियन बोले तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक लीडर बन के उभरना चाहता हूँ। हजारीबाग में पॉलिटिशियन एक अलग वर्ड हो आपके नज़र में, मेरे नज़र में मैं एक लीडर बन के उभरना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अभी शिक्षा के आपने देखा होगा कि शिक्षा जगत में हजारीबाग में जैक के जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ लिख के आगे बढ़े, टॉप 5 हर विद्यालय से हमने सबको पुरस्कृत किया। इनफैक्ट उनके माँ बाप को भी, पिता को किया, पिता माता को किया, कि कम से कम साधन में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पिताजी नहीं, उनकी माँ है, बर्तन मांजती है,
94-90% बच्चियां ला रही हैं, तो मेरा सौभाग्य है उन बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दिलवाऊं और स्कॉलरशिप दिला के आगे ले जाके उनका भविष्य बनाऊं। क्योंकि एक बच्ची अगर घर की पढ़ती है तो एक बच्ची एक घर नहीं 2-2 घर को संवारने का काम करती है। इसी मकसद से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आप जो कि भाजपा से आप सदर से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोगों का चर्चा है। अगर लोग का चर्चा है, अगर लोग चाहेंगे तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि मैं जो काम कर सकूं करूं। आपको मैंने पहले ही वक्त में बोला कि मैं पॉलिटिशियन नहीं, मुझे लीडर बनना है। उसी के तौर मैं आगे बढ़ के काम करना चाह रहा हूं और आगे बढ़ते और करते रहूंगा। जब मैंने ठानी है तो उसको पूरा करने का दायित्व मेरा है और मैं करूंगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। किसी चीज़ को अगर मान लेता हूँ, कर लेता हूँ, ठोक लेता हूँ तो उसको करके पूरा करता हूँ। तो अगर मंजिल तक नहीं पहुँचा तो अलग बात है। और लोगों की उम्मीद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहतों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनको एक उम्मीद बन के मैं आगे आ रहा हूँ। उनका बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उनसे लोग भी बड़ा प्रसन्न है। और आप जैसे चैनल प्रेस वाले लोग भी अगर मुझे ये प्रशंसा के योग समझ रहे तो मैं आपको भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हजारीबाग के प्रसिद्ध समाज सेवी और यूथ आइकॉन के नाम से युवा धड़कनों के बीच में एक अलग पहचान बनाई है। युवा खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़कर काफी सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक्स का इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम कराया और बीच बीच में हमेशा खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं। अभी हाल ही में अभी चल ही रहा है, बल्कि सिलवार हजारीबाग सदर प्रखंड के सिलवार में डे नाइट क्रिकेट का मैच, जहां पर इनके द्वारा जो आयोजन किया गया है वहां भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगातार खेल और खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और चाहते हैं कि युवा प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए और उनको एक पहचान दिलाया जाए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उक्ताजार।